नमस्ते दोस्तों, यह कहानी है आदित्य के साहस, दृढ़ संकल्प और उस भूतिया तालाब के रहस्य की खोज की है जिसने पूरे भीनमाल नगर को डर और अंधविश्वास की चादर में लपेट रखा था। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आए, और हाँ, अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। भीनमाल नगर राजस्थान के इस छोटे से नगर की पहचान उसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए है। इस नगर में कई प्राचीन मंदिर, महल और तालाब हैं जो इसकी ऐतिहासिक गाथाओं को संजोए हुए हैं। इनमें से एक है पुराना तालाब, जिसे लोग दूर से ही देखकर डरते हैं। कई वर्षों पहले इस तालाब का नाम अमर सरोवर था। यह नगर के लोगों के लिए एक मुख्य जल स्रोत था और यहाँ का पानी बेहद साफ और पवित्र माना जाता था। लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे और तालाब की पवित्रता को मानते थे। परंतु एक घटना ने इस पवित्र स्थल को भयावह स्थान में बदल दिया। कहानी की शुरुआत होती है रानी रूपकला से, जो अपने सौंदर्य और उदारता के लिए प्रसिद्ध थी। नगर के राजा राणा प्रताप सिंह ने अपनी रानी से अत्यधिक प्रेम किया और तालाब को उनके नाम पर रूप सरोवर घोषित किया। एक दिन नगर पर दुश्मनों का हमला हुआ और युद्ध के दौरान रानी का अपहरण हो गया। दुश्मनों ने रानी का अपमान किया और उसे तालाब में डुबा दिया। रानी की आत्मा ने मरते समय शाप दिया कि जो भी इस तालाब के पास आएगा उसे असीम दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ेगा। समय बीतता गया और रानी का शाप सच होने लगा। नगर के लोग तालाब के पास जाने से डरने लगे। जो भी वहां जाता उसकी मृत्यु अजीबोगरीब हादसों में हो जाती। तालाब के आसपास की जगह सूनी और वीरान हो गई। बच्चों की हंसी खुशी की जगह खौफनाक सन्नाटा छा गया। सालों बाद एक उत्सुक युवक आदित्य भीनमाल नगर में आया। वह एक पुरातत्ववेत्ता था और उसने इस तालाब की कहानियों के बारे में सुना था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। आदित्य ने नगर के बुजुर्गों से तालाब की कहानियों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। बुजुर्गों ने उसे रानी रूपकला के शाप और उनके दर्दनाक अंत की कहानी सुनाई। आदित्य ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाए बिना नहीं जाएगा। उसने रात के समय तालाब के पास जाने का निर्णय लिया। चांदनी रात में जब पूरा नगर सो रहा था, आदित्य अकेला तालाब की ओर बढ़ा। तालाब के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। उसने देखा कि तालाब का पानी काला और गाढ़ा हो चुका है। चारों तरफ एक गहरा सन्नाटा था। आदित्य ने जैसे ही तालाब के पानी को छुआ, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह आवाज किसी महिला की थी जो दर्द में चिल्ला रही थी। आदित्य ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक तालाब के पानी में से एक धुंधली आकृति उभरी। यह रानी रूपकला की आत्मा थी, जिसने आदित्य को देखा और अपने दुख की कहानी सुनाई। रानी रूपकला ने आदित्य को बताया कि उसका शाप केवल इसलिए है क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। उसने कहा कि उसकी आत्मा तभी शांति पाएगी जब उसे सम्मान के साथ विदा किया जाएगा। आदित्य ने वादा किया कि वह रानी की आत्मा को शांति दिलाएगा और नगर को इस खौफ से मुक्त करेगा। अगले दिन आदित्य ने नगर के प्रमुख लोगों से बात की और उन्हें रानी की आत्मा की बात बताई। नगर के लोग पहले तो डर गए, लेकिन फिर उन्होंने आदित्य की बात मान ली। एक विशेष पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी लोग शामिल हुए। रानी रूपकला की आत्मा को सम्मानित करने और उसे शांति देने के लिए विशेष अनुष्ठान किए गए। पूजा के दौरान तालाब का पानी अचानक से साफ हो गया और एक दिव्य प्रकाश फैल गया। रानी रूपकला की आत्मा ने सभी को धन्यवाद दिया और अंततः शांति में विलीन हो गई। नगर के लोग इस घटना से बेहद प्रभावित हुए और आदित्य का धन्यवाद किया। उन्होंने तालाब का नाम फिर से रूप सरोवर रखा और इसे पवित्र स्थल के रूप में मान्यता दी। भीनमाल नगर में एक बार फिर से खुशियों की बहार आ गई। लोग फिर से तालाब के पास जाने लगे और वहां पूजा अर्चना करने लगे। आदित्य ने नगर को उस खौफनाक आत्मा से मुक्त कर दिया था। नगर के लोग आदित्य को हीरो मानने लगे और उसे सम्मानित किया गया। रूप सरोवर फिर से नगर का मुख्य आकर्षण बन गया और वहां की पवित्रता फिर से लौट आई। इस प्रकार भीनमाल नगर के पुराने तालाब की कहानी, जो कभी खौफनाक आत्मा के साए में थी,
अब एक पवित्र स्थल के रूप में परिवर्तित हो गई। आदित्य के साहस और दृढ़ निश्चय ने नगर को एक नया जीवन दिया और इतिहास में उसका नाम अमर कर दिया।